अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मर्दाना बांझपन में जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं उनकी जब हमारे पास सीमेन रिपोर्ट आती है तो मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं वो वैरिकोसील होते हैं। वैरिकोसील एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें टेस्टिस के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो खून की रगें होती हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा अंदर रहता है, ठहरा रहता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है और इसके साथ जो ब्लड सर्कुलेशन होती है टेस्टिस को वो मुतासर होती है। इसमें पेशेंट डल पेन महसूस करता है, एचिंग महसूस करता है, बेरामी महसूस करता है, डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, एंजाइटी महसूस करता है और पेशेंट खुद भी जब उसका हाथ से टोलता है, चेक करता है, उसको लगता है उसको अंदर रगें जो हैं, रगों का गुच्छा महसूस होता है। अब वैरिकोसील इसकी काज ये भी होती है कि जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उनकी एज जो थी 30, 35, 32 साल हो जाती है, अनमैरिड होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आप वैरिकोसील जैसे इश्यूज से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप टाइमली वक्त पे शादी करेंगे तो आपको इनफिडेलिटी के केसेस जो होते हैं, जो कंसीव करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उससे आप बच जाएंगे। तो अर्ली मैरिज जो है जी वो बड़ी ज़रूरी है। 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल में आपको शादी कर लेनी चाहिए। जो लोग शादी लेट करते हैं तो फिर उस वक्त तक उनकी जो वैरिकोसील होती है वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 या बायलैटरल वैरिकोसील में कन्वर्ट हो जाती है। टेस्टिस श्रिंक कर जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते, प्रोड्यूस हों तो उनकी शेप, उनकी शक्ल सूरत, स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट करती है, स्पर्म वॉल्यूम इफेक्ट करता है, स्पर्म मोर्टेलिटी इफेक्ट करती है, स्पर्म काउंट इफेक्ट करता है, यानी पूरी प्रोडक्शन, स्टोरेज ये इफेक्ट करती है। स्पर्म प्रोड्यूस भी टेस्टिस के अंदर होते हैं। टेस्टिस को एक एनवायरनमेंट चाहिए, ठंडक चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। लेकिन जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस की थैली के अंदर जब वो रगों का गुच्छा रहेगा तो ब्लड उसके अंदर ज़्यादा रहेगा। जब ब्लड रहेगा तो उसका टेम्परेचर का जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिसके लिए वो पाउच बना, जिसके लिए वो स्क्रोटम बनी हुई है। इसकी वजह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है, स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, स्पर्म स्टोरेज इफेक्ट होती है, फिर स्पर्म इफेक्ट होते हैं, मोर्टेलिटी इफेक्ट होती है, मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है और जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन के इश्यूज होते हैं। मर्दों को कंसीव करने में दिक्कत महसूस होती है, परेशानी होती है, तखीर होती है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने सर्जरी जो है ना, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। अब सर्जरी जो है जी उस वक्त होती है, आपको रिकमेंड करते हैं हम कि जब आपको बायलैटरल वैरिकोसील है, ग्रेड 3 वैरिकोसील है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसको आप स्विच करते हैं
तो फिर आप सर्जरी से फर्दरमोर कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। सर्जरी भी हर जगह से नहीं होती है। आजकल माशाल्लाह से बड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं। माइक्रो सर्जरी है, लेकिन माइक्रो सर्जरी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, करवा लें, लेकिन सर्जरी के बाद भी आप होम्योपैथी को स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जिकल प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं तो आप दोबारा होम्योपैथी को स्विच करें, विच इज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर यू। सर्जरी से पहले भी आप होम्योपैथी को आजमाएं। हो सकता है 70% चांसेस है कि आप सर्जरी से बच जाए। अब पेशेंट समझता है कि डॉक्टर साहब से एक दफा दवाई लेके आए हैं तो उनका जो सर्जिकल केस है वो एक दफा की मेडिसिन से खत्म हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। आपको मल्टीपल फॉलोअप चाहिए होते हैं। मैं मिनिमम 3 फॉलोअप रिकमेंड करता हूं। 3 दफा सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, सुक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और ट्रीटमेंट को फॉलोअप करते हैं। 3 फॉलोअप हम अपने पास पेशेंट्स के करवाते हैं। 3 फॉलोअप। इसमें अगर रिजल्ट्स ना आए फिर सर्जरी हम रिकमेंड करते हैं, पेशेंट को रेफर करते हैं। लेकिन रिजल्ट अल्लाह के फजल से जब पेशेंट फॉलोअप करता है, जुड़ा रहता है, एतमाद करता है, तवक्कल करता है, तो अल्लाह पाक उसको उसका समर भी देते हैं, फल देते हैं, अजर देते हैं। तो होम्योपैथी क्या करती है कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करती है। टेस्टिस के अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो करता है। टेस्टिकल एट्रोफी, जो टेस्टिस का साइज छोटा हो जाना, गोलियों का साइज छोटा हो जाना, वो भी तब ठीक होता है जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, साइज बेहतर होता है। जब साइज बेहतर होता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन बेहतर होता है। जब टेस्टोस्टेरोन बेहतर होता है तो एरेक्शन बेहतर होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है तो टेम्परेचर बेहतर होता है। टेम्परेचर बेहतर होता है तो स्पर्म की शक्ल, सूरत, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी, काउंट, वॉल्यूम, सब चीज़ें बेहतर होती है। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली फॉलोअप करें, टाइमली ट्रीटमेंट लें। अगर आपको टेस्टिस के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन, कोई एचिंग, कोई बेरामी महसूस होती है, कोई स्वेलिंग महसूस होती है, तो फौरी आप डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि आपका सक्रोटल अल्ट्रासाउंड हो, आपकी सीमेन रिपोर्ट वो हो, सीमेन कल्चर हो, ठीक है, ताकि आपकी बीमारी टाइमली डायग्नोज हो, आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई आपका सवाल तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है 033489175159। व्हाट्सएप आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो मोरी होम्योपैथिक क्लिनिक को आपको मेरी क्लिनिक का एड्रेस और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। तब तक की इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।